गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिजिक्स मस्ती के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिजिक्स मस्ती के साथ मैं हूं पीके आर्यन, आप सभी का एग्जाम साथी। एग्जाम तक हमें एकदम डटे रहना, चाहे जैसा भी हालात हो। और आज का कोटेशन भी है, हालात चाहे जैसा भी हो रुकना नहीं, लोग चाहे जितना भी खिलाफ हो बस झुकना नहीं। आइए हम आज का सेशन की शुरुआत करते। आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का जो अपना टॉपिक है वो है लॉजिक गेट। आइए हम समझते। देखिए लॉजिक गेट है, क्या है टॉपिक अपना? लॉजिक गेट है, जिसको हम लोग तार्किक गेट भी बोलते हैं। लिखा हुआ है लॉजिक गेट इज ए लॉजिक सर्किट दैट हैज वन और मोर इनपुट टर्मिनल्स बट ओनली वन आउटपुट टर्मिनल्स। कहता है लॉजिक गेट एक ऐसा लॉजिक सर्किट है जिसके पास वन या वन से ज़्यादा इनपुट होंगे, लेकिन आउटपुट होगा तो केवल कितना होगा? वन होगा। ये जो बेसिक लॉजिक गेट है ये तीन गो है, एक है और गेट, एक है एंड गेट और एक है नॉट गेट। ये बेसिक लॉजिक गेट है। इसके अलावा भी गेट है जिसका नाम है एंड गेट, और एक और है जिसका नाम है नॉर गेट, जहां से सवाल पूछे जाते हैं। हमें दो तीन बात याद रखना है। अगर कभी एंड बोलेगा तो हम गुना करेंगे, क्या करेंगे? गुना करेंगे। कभी अगर और बोलेगा तो हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और कभी अगर नॉट बोले तो हम लोग बार देंगे, नॉट बोले तो बार देंगे। ऐसा जैसे ए लिखा हुआ ऐसा, पी लिखा हुआ ऐसा, इसको बार बोलेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं अपने। कहता है और गेट, जो और गेट होता है इसके पास टू इनपुट होते, एक ए है और एक बी है, लेकिन इसका आउटपुट केवल कितना होगा? वन होगा। और आउटपुट को हम किससे रिप्रेजेंट करते? वाई से। किससे करते? वाई से। जेड जैसा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा वाई कर दे रहा हूं ऐसा। देखिए इसमें पहला सवाल पूछता सिंबल। पहला क्या पूछेगा? सिंबल। देखिए अगर कभी पूछता कि जो और गेट है उसका सिंबल क्या होगा? सिंबल। तो इसको कैसे याद रखेंगे? याद रखिए, कोई पूछा हमसे और क्या चाहिए, हमने बोला कुछ नहीं बाबा, बस हमें दिल चाहिए। इसका मतलब दिल के जैसा सिंबल बनेगा, और यही दिल का जैसा जो सिंबल बनेगा यही आपका और गेट का सिंबल हो जाएगा। देखिए ये आपका इनपुट होगा ए, इनपुट होगा बी, लेकिन इसके जो आउटपुट होंगे उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? था वाई से। और अभी बता के गए कि कभी भी अगर और बोलेगा, अभी मैंने स्लाइड में बताया, देखिए मैं पीछे दिखा रहा हूं, अभी हम आपको बता के गए स्लाइड में कि अगर और कभी बोलेगा तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखिए यहां भी हम लोगों ने क्या किया, हमने यहाँ पे जोड़ा बुलियन एक्सप्रेशन निकालने के लिए y इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन इसका अगर ट्रुथ टेबल बोलता तो देखिए ट्रुथ टेबल ए है, बी है, वाई है। ए जो है इनपुट है, बी भी इनपुट है, लेकिन वाई क्या है? आउटपुट है। और इसको हम कैसे समझेंगे? तो सर्किट डायग्राम से समझेंगे। देखिए हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं और के लिए। देखिएगा हम एक सर्किट डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी समझिएगा सही ढंग से। अगर सर्किट डायग्राम समझ गए तो सब आसान हो जाएगा। देखिए ये आपका सर्किट डायग्राम है, यहां पर एक हम बल्ब लगा दिए। क्या लगा दिए? बल्ब। देखिएगा इधर से करंट जा रहा है, एक आपका ऐसा भी सर्किट है ऊपर में, एक नीचे आपका सर्किट है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिए इसका नाम ए होता और इसका नाम बी होता, ध्यान से समझिएगा, हमें पता है कि करंट तब फॉलो करेगा जब सर्किट हमारा क्लोज होगा। क्लोज बोले तो स्विच ऑन होगा, बोले तो ये बंद होगा। जो गैपिंग है वो गैपिंग नहीं रहेगा, जुटा हुआ रहेगा। तो देखिएगा ध्यान से, अगर पहले वाले को हम अगर ओपन रखें और दूसरे वाले को भी अगर हम ओपन रखें तो बल्ब नहीं जलेगा, मतलब जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर जलेगा तो वन से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा देखिएगा, ए वाले को हम ओपन रखें, बी वाले को क्लोज रखें, लेकिन बल्ब जल जाएगा। इसका मतलब एक वो क्लोज रहेगा और एक ओपन रहेगा तब भी बल्ब जलेगा, क्योंकि इसका दो दो रास्ता है जाने का। जैसे मान लिया आपको महाबोधि टेम्पल जाना है घूमने, बोध गया घूमने जाना है,
और आप हाईवे से जा रहे हैं, NH2 नेशनल हाईवे ग्रैंड ट्रंक रोड से, मान लीजिए जाम लगा हुआ तो दूसरा रास्ता है, तो बोध गया आप दूसरे रास्ते से भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपके पास दो दो रास्ता है। तो जस्ट सिचुएशन यहाँ भी ऐसा है कि एक अगर क्लोज होगा, एक अगर ओपन होगा, तब भी बल्ब जल जाएंगे, क्योंकि दूसरे जो रास्ता है उसके माध्यम से करंट फॉलो होगा और बल्ब जो है जलेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी है कि ए वाले को हम क्लोज रखें, बी वाले को ओपन रखें, तब भी बल्ब जलेगा, और दोनों को अगर क्लोज कर दिए तब भी बल्ब जलेगा। और ये अगर सर्किट डायग्राम आपको याद हो तो हमारे जो ट्रुथ टेबल बनाने में आसान हो जाएंगे। आइए हम आगे देखते हैं एंड गेट। देखिए एंड गेट में भी दो इनपुट है, एक जो ए है और दूसरा बी है, लेकिन आउटपुट कितना केवल है तो 1 है। सबको वाई समझिएगा, गामा जैसा दिख रहा है बट वाई है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसका सिंबल पूछता तो हम कैसे याद रखेंगे सिंबल, तो सिंबल हम याद रखेंगे, देखिए एंड बोले तो एंड लास्ट में डी जैसा है, एंड को अगर पढ़े तो लास्ट में डी जैसा लग रहा है, तो इसका सिंबल ऐसा हो जाएगा, डी के जैसा ऐसा, और इसको ऐसा बना देंगे। ये जो होगा वाई जो होगा आउटपुट होगा, ए इसका इनपुट होगा और बी भी इसका इनपुट होगा, क्योंकि दो इनपुट होते और एक आउटपुट होता। अगर बुलियन एक्सप्रेशन पूछता तो मैंने अभी स्लाइड में बताया कि अगर एंड बोलेगा तो गुना करेंगे, इसका मतलब है y इक्वल टू ए डॉट बी हो जाएगा, y इक्वल टू ए डॉट बी होगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। सर ट्रूथ टेबल की बात करें तो ट्रूथ टेबल भी अपने सर्किट डायग्राम से आप बना सकते हैं। सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ऐसा ऐसा ऐसा। देखिए आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, कोई होने वाली समस्या हो अगर आपको तो हम उसका निदान जरूर करेंगे। देखिए ये मान लीजिए कि ए है और ए वाला जो है वो बी है, ये बल्ब लगा हुआ है, सर्किट अभी ओपन है। जब तक क्लोज नहीं रहेगा बल्ब नहीं जलेगा, अगर बल्ब जलेगा तो 1 से रिप्रेजेंट करते और नहीं जलता तो 0 से रिप्रेजेंट करते। आइए यहाँ देखिए ए वाला ओपन है और बी भी ओपन है, तो बल्ब नहीं जलेगा, क्या कोई ऑप्शन ही नहीं, एक ही रास्ता है। अगर ट्रैफिक लगा हुआ है, कोई जाने का कोई रास्ता है, तो आप बोध गया सर नहीं पहुंच सकते। दूसरा देखिएगा, एक आपके ओपन है और दूसरा आपके क्लोज है, तब भी बल्ब नहीं जलेगा। तीसरा देखिएगा, तीसरा में दिखाया है एक आपका क्लोज है, एक आपके ओपन है, तब भी बल्ब नहीं जलेंगे, लेकिन दोनों अगर क्लोज होगा तो बल्ब जलेंगे। लास्ट में उसी को दिखाए, दोनों क्लोज होगा तो बल्ब जलेगा, तो 1 1 1 से दिखाए। ये आपको समझना है। आइए हम अगला बात करते हैं, आगे है नॉट। सर नॉट को कैसे हम याद रखेंगे, तो इसमें ओनली 1 इनपुट, केवल एक इनपुट होता और एक ही इसके आउटपुट होते। आप देख पा रहे हैं कि एक इनपुट है और एक आपका आउटपुट है। हमने बताया था कि इसका सिंबल कैसा होगा नॉट का, तो नॉट का देखिए सिंबल कैसा होगा, ऐसा हम ट्रेंगल जैसा देंगे, ऐसा ट्रेंगल जैसा सिंबल बनावेंगे और यहाँ पे ऐसे गोलाकार देंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ते, गोलाकार को इन्वर्ट बबल, क्या पढ़ते हम लोग, इन्वर्ट बबल। ये आपका जो है, देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक बार डायग्राम बना पा रहा हूँ, देखिएगा। देखिए यहां जो है ऐसा बनेगा, ऐसा, ये जो आपका इनपुट हो गया और ये जो आपका आउटपुट हो गया। यहां आप ऊपर देख रहे होंगे कि एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या, अभी मैंने बताया कि नॉट बोलेगा तो बार देंगे, ये वाई जो लिखा हुआ है वाई इक्वल टू ए पे बार दे देंगे, यानी कि वाई इक्वल टू देंगे ए पर ऐसा बार दे देंगे, तो समझ जाएंगे बुलियन एक्सप्रेशन होगा नॉट गेट का। इसका ट्रुथ टेबल थोड़ा बहुत अलग है, बहुत अलग कैसा है, अपोजिट है, उल्टा। अगर इसका इनपुट होगा यस तो इसका आउटपुट होगा नो, अगर इनपुट होगा तो नो तो आउटपुट होगा यस। अपोजिट चलता है, पढ़े जाओगे नहीं जाएंगे, नहीं जाओ पढ़े जाएंगे, खाओगे नहीं खाएंगे, मत खाओ नहीं खाएंगे, तो ये थोड़ा अपोजिट चलता है। अगर ए का वैल्यू 1 बोले तो इनपुट अगर 1 होगा तो आउटपुट उसका 0 होगा, और इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट इसका 1 होगा, जो बिल्कुल आसान है। आइए हम आगे बात करते हैं। आगे है नैंड गेट, कहता है द डिवाइस ऑप्टेन बाई कंबाइंड द एंड डोर एंड नॉट गेट। कहता है ये जो एंड गेट से, गेट है यहाँ पे,
एंड गेट, इसको गेट कर लेंगे। एंड गेट और नॉट गेट से कंबाइंड होके बनता है। इसका मतलब इसका सिंबल कैसा होगा, तो ध्यान दीजिए, इसमें एक नॉट गेट है और एक एंड गेट है। जब एंड गेट नॉट गेट को फॉलो करता तो नैंड गेट बनता है। तो इसका सिंबल देखिए कैसा होगा, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब है पीछे में एंड गेट होगा, और एंड का हम सिंबल बताए थे डी के जैसा। कैसा बताए थे, डी के जैसा होगा। देखिए ये आपका एंड गेट का सिंबल होगा, ये आपका इनपुट होंगे और ये आपका आउटपुट होगा। देखिए ये आपका इनपुट होगा और ई इसका वाई जो है वो आउटपुट होगा। लेकिन ये जो वाई आउटपुट आएगा ना, वो नॉट गेट के लिए इनपुट के जैसा काम करेगा। देखिए ऐसा ऐसा। अब फाइनल जो है आउटपुट यहां हो गया वाई। ये जो वाई आता, जो एंड गेट का आउटपुट है, वो नैंड गेट के लिए जो है इनपुट के जैसा काम करेगा। और नहीं तो इसके दूसरे सिंबल ऐसा आप बना सकते, दूसरा सिंबल आप ऐसा भी बना सकते। देखिए मैं आपको दिखा पा रहा हूं, एंड गेट है, इसका आप बना दीजिए सिंबल एंड गेट का, और यहां पे ऐसे इन्वर्ट बबल जैसा दे दीजिए, तो शॉर्ट में ए भी हो जाएगा सिंबल किसका, नैंड गेट का। तो एग्जाम में आप दोनों याद रखिएगा, दोनों में से कैसा भी हो सकता। अगर आप सब्जेक्टिव प्रश्न बनाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा तो उसकी मर्जी होगी, ना हमार मर्जी ना तुहार मर्जी। एग्जाम में चली सिर्फ एग्जामिनर की मर्जी। तो हमको दोनों बात याद रखना है कि एग्जामिनर का कैसा मर्जी होगा। देखिए बुलियन एक्सप्रेशन होगा तो इसमें क्या होंगे, y इक्वल टू जो होगा वो होगा a डॉट बी और ऊपर में बार होगा, क्योंकि एंड गेट के लिए डॉट होता, गुना होता, और नॉट इसमें है, इसे नॉट के लिए बार दे देंगे। और इसका देखिएगा, इसका जो है वो डायग्राम आप समझने के लिए पहले ऐसे समझिए, मैं एक नए स्लाइड में आपको दिखा पा रहा हूं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अगर हम इसका बात करें तो इनपुट, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहां इनपुट है और आउटपुट है, आउटपुट ध्यान से थोड़ा समझिएगा। देखिए यहां पे इसका जो होगा आउटपुट ऑफ एंड गेट, देखिएगा ये जो मिलेगा आउटपुट ऑफ एंड गेट, आउटपुट ऑफ एंड गेट। देखिए अगर इसको हम देखना चाहे ए बी में तो ऐसा हो जाएगा, मान लीजिए वैल्यू ए होगा, ए बी होगा और ये वाई होगा। ध्यान से समझिएगा, हम एंड गेट के लिए निकाल रहे हैं। अगर ओपन होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, ध्यान दीजिए। क्लोज होगा, ओपन होगा तभी बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन फिर देखिए अगर ये ओपन होगा, ये क्लोज होगा तब भी बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन ये भी क्लोज होगा, ये भी क्लोज होगा तो बल्ब जलेंगे। ये जो डायग्राम बना ये सब समझने के लिए बना। ये जो आउटपुट होगा, एंड गेट का जो आउटपुट होगा वही जो है इनपुट के जैसा काम करेगा। तो ये एग्जाम में बनाना नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए बताए, इसको एग्जाम में लिखना नहीं, सिर्फ समझना है। फाइनली जो हमारा बनेगा y इक्वल टू बनेगा a डॉट बी और ई बार हो जाएगा ऊपर में ऐसा। तब क्या बनेगा तो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसमें नॉट लगा हुआ है, तो हम अभी बताए थे, हम अभी एक बात बताए थे, आपको शायद याद होगा, हम बताए थे कि अगर 0 रहेगा तो 1 होगा, 0 रहेगा 1 होगा, 0 रहेगा 1 होगा, लेकिन 1 रहेगा तो 0 होगा। अपोजिट बताए थे, यस बोले तो नो, नो बोले तो यस। तो फाइनली हमारा ये जो बन गया, यही जो अपना बना वो बना आउटपुट हो गया किसका, तो देखिएगा हम पीछे बताए आपको दिखाए, देखिए यही जो आउटपुट हो गया एंड गेट का, जिसको हम डायरेक्ट दिखाए हैं 1 1 1 0। आपको मैंने इसी को डायग्राम के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया। आइए हम अगला बात करते हैं। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए बताए गए कि आप कैसे समझेंगे, आता है तो कैसे आता है, क्योंकि जब एंड गेट नॉट गेट को फॉलो करता है तभी नैंड गेट बनते हैं। आइए हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला हमारा है नॉर गेट। क्या है टॉपिक, नॉर गेट। कहता है द नॉर गेट इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ
और एंड नॉट गेट। और गेट और नॉट गेट जब मिलते हैं तब नॉर गेट बनता है। मतलब समझिए कि जब नॉट गेट को और गेट फॉलो करेगा तो जो फॉलो करता है वो पीछे रहता है और जिसको फॉलो करेगा वो आगे रहता है। तो सर हम नॉट गेट को फॉलो कर रहे हैं, इसे नॉट गेट आगे रहेगा। कौन आगे रहेगा? जिसको हम फॉलो करेंगे। तो देखिएगा नॉट गेट वाला आगे रहेगा, ये आपका नॉट गेट वाला आगे रहेगा और पीछे से जो रहेगा वो और गेट रहेगा। तो और के लिए क्या सिंबल बताए थे? अभी बताया कुछ देर पहले। अरे और क्या चाहिए? कुछ नहीं बाबा, बस हमें दिल चाहिए। ये दिल का सिंबल हमने बताया था और गेट के लिए। ये आपका जो हो गया यही सिंबल बन गया किसका? तो नॉर गेट का, यही हो गया। अब देखिए ऐसा अगर नहीं रहेगा तो हमें भी बता के गए कि हमें दूसरा ऑप्शन रखना पड़ेगा। कैसा? तो और गेट के लिए बताया कि और क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस दिल चाहिए। ये आपका ऐसा सिंबल हो जाएगा, ऐसा। और यहाँ पे इन्वर्ट बबल जैसा दे देंगे, यही सिंबल हो गया नॉर गेट का। और ऐसे ऑप्शन में पूछ जाएंगे, हम अभी शब्द ही बोले, ना हमार मर्जी ना तुम्हार मर्जी, एग्जाम में चली सिर्फ एग्जामिनर की मर्जी। तो वहाँ पे एग्जामिनर का कैसा मर्जी चलेगा, हमें हर तरह से प्रिपेयर्ड होकर रहना पड़ेगा ताकि हम अपने एग्जाम को बेहतरीन ढंग से लिख पाए। आइए इसका बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो y इक्वल टू ए प्लस बी होगा। y इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी, क्योंकि और रहेगा तो हम प्लस देते हैं और नॉट गेट है इसलिए इस पे बार दे देते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हैं 0 0 1 1 0 0 0 1 0। इसको समझने के लिए फिर से हम एक बार नए डायग्राम में आपको ले चल रहा हूँ। आइए समझिएगा, एक हम नए डायग्राम में आपको लेके चल रहा हूँ। यहाँ भी सेम टू सेम है। देखिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको कोई दिखा पा रहा हूँ। देखिए मैं आपको कुछ दिखाऊं, समझिएगा। देखिए मैं आपको कुछ बता पा रहा हूं ताकि आप समझ सके। चलिए मैं आपको बना पा रहा हूं, सर्किट डायग्राम के माध्यम से हम कुछ सिखा पा रहे हैं आपको। देखिएगा ये जो आपका होगा, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। देखिए ये आपका इनपुट होगा। क्या होगा? इनपुट। ध्यान से समझिए। देखिए ये भी आपका इनपुट होगा, इनपुट। दोनों का अगर एक में कर दे तो ऐसा। देखिए मान लीजिए कि ये वैल्यू ए रहेगा, ये आपका बी रहेगा और यहाँ एक वाई होगा जो आउटपुट होगा। ये आउटपुट किसका होगा? और गेट का। किसका आउटपुट होगा? और गेट का। सर और गेट का जो आउटपुट होगा, जो और गेट का आउटपुट होगा, और गेट का वही इनपुट बनेगा। ये वाला आउटपुट इसके लिए इनपुट बनेगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे हम बना पा रहे हैं, 0 है 0 है, बोले तो दोनों ओपन है, बल्ब नहीं जलेगा। ध्यान समझिएगा, ये ए प्लस बी होता है। देखिएगा एगो क्लोज है और एगो ओपन है, बल्ब जलेगा, क्योंकि दो रास्ता है जाने का तो हम कैसे भी जा सकते। ये अगर ओपन रहेगा, ये क्लोज रहेगा, फिर भी बल्ब जलेगा, और दोनों अगर क्लोज रहेगा तब भी बल्ब जलेगा। तो ये हमको एग्जाम में लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। ये जो आउटपुट है और गेट का, यही बनेगा इसके लिए इनपुट का काम देगा और यही फाइनल आउटपुट देगा। देखिए कैसा। अब अगर हम आउटपुट बनावे इसका, आउटपुट में इसका अगर हम आउटपुट बनावे तो आउटपुट होगा y इक्वल टू ए प्लस बी। हम आपको पीछे सिखा क्या है। देखिए अब इसको समझिएगा, ये नॉट में है। ये बोलेगा 0, हम बोलेंगे 1। ये बोलेगा 1, हम बोलेंगे 0। ये बोलेगा 1, हम बोलेंगे 0। ये बोलेगा 1, हम बोलेंगे 0, क्योंकि नॉट लगा हुआ है। नॉट का ये एगो गुण है, यस का नो और नो का यस कहता। आइए हम देखते आगे। तो ये अपना लॉजिक गेट पूरा इंड हुआ। ध्यान देंगे ये अपना लॉजिक गेट इंड हो गया। जी मैं एक बार दिखा पा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये बातें जो है, देखिए
ABY, ये दोनों इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। देखिए ये इनपुट है, ये आउटपुट है। 0 0 1, देखिए फाइनली 1 0 0 0। हम देखिए स्लाइड में आपको लेके आए अभी। देखिए 1 0 0 0, यही बात तो हम दिखाए। 1 0 0 0, ये जो आप देख पा रहे हैं यही है। ध्यान दीजिए, देखिए ये देखिए। तो इसी को फाइनल हम किए। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मैक्सिमम स्टूडेंट तक इसे फॉरवर्ड करें, शेयर करें। देखिए अगर हम आपको इसका टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूं कि किन्हीं को अगर PDF चाहिए तो फिजिक्स मस्ती का जो ऑफिशियल टेलीग्राम है इस पे आपको PDF मिलेंगे। आप PDF के लिए ज्वाइन करेंगे फिजिक्स मस्ती का टेलीग्राम, ऑफिशियल टेलीग्राम पे जाएंगे, आपको PDF मिलेगा, जितने भी क्लास हो रहे हैं वो सारे। तो यहीं पे मैं अपनी सेशन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।